सभी का YouTube चैनल में वेलकम। आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जैसा कि हम पिछले दिनों से कुछ कार्य ऊर्जा पर आधारित सवालों को सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिस लेकर आए थे, उसी श्रृंखला को आगे और बढ़ाते हुए हम पुनः अपना आगे का कार्यक्रम चालू रखते हैं और सवालों को देखते हैं। ठीक है, तो सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। देखिए, इस ऑनलाइन माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है इसमें ऑनलाइन क्लास में कि यदि आपको एक बार में कोई चीज क्लियर नहीं होती है, मान लो, हालांकि प्रयास में यही करते हैं कि पहली बार में ही आपको क्लियर हो जाए, चाहे वो आपका कोई भी डेरिवेशन हो या आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स हो। प्रयास यही रहता है कि आप उस सवाल को समझ लें, और यदि किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आती एक बार में बात, तो इसको दोबारा देखकर भी इसको समझने का प्रयास करें। और उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आए बात, तो आप हमसे अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, आज का सवाल जो हमारे समक्ष है, ये सवाल कुछ इस प्रकार है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है। कितने किलोग्राम का? 20 किलोग्राम का। ठीक, 20 किलोग्राम का एक पिंड है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यानी जो चलने की स्पीड है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और एक 5 किलोग्राम के स्थिर द्रव्यमान से टकराता है। कितने द्रव्यमान से? 5 किलोग्राम द्रव्यमान से टकराता है। टकराने पर दोनों द्रव्यमान चिपक जाते हैं। दोनों द्रव्यमान क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो इसमें 3 बातें हमें ज्ञात करनी है। पहला, वो कह रहे हैं सवाल में कि हमें इसमें संयुक्त द्रव्यमान किस चाल से चलता है, यानी संयुक्त द्रव्यमान की जो चाल है वो क्या होगी। दूसरी बात इसमें ये कह रहे हैं वो कि पूरे निकाय की संघट्ट से पहले गति ऊर्जा क्या थी। और तीसरी बात इस सवाल में कह रहे हैं आपसे कि संघट्ट के पश्चात, यानी संघट्ट होने के बाद गतिज ऊर्जा कितनी रह जाएगी, ये यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सवाल को करने की। हमें यहाँ पर एक बात आपको समझा दें। पहली बात कि यदि एक द्रव्यमान ये है, कोई मान लिया, और एक पिंड ये है, 2 पिंड हैं, और ये वाला जो पिंड है इसको A मान लें और इस पिंड को B मान लें। ठीक है, इसका द्रव्यमान हम M1 मान लें। ठीक है, और दूसरे का द्रव्यमान हम क्या मान लें? M2 मान लें। ठीक है, तो क्या करता है, ये जब आपस में ये टकराएंगे तो टकराने के बाद ये ऐसे चिपक जाते हैं, यानी एक दूसरे से चिपक जाएंगे। मान लिया इसका प्रारंभिक वेग v1 है, इसका वेग v2 है, तो इसका जो वेग होगा वो मान लिया कितना हो जाएगा? v हो जाएगा।
इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान m2 है। इसका मान लिया द्रव्यमान आपका 20 किलोग्राम है मान लिया, और इसका जो आपको दिया है 5 किलोग्राम दिया है, और इसको हम चिपका देंगे तो दोनों द्रव्यमान मिलकर कितने हो जाएंगे 25 किलोग्राम। इसी B को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि संयुक्त द्रव्यमान किस चाल से चलता है, ये हमें निकालना है। ठीक, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर संयुक्त पिंड के लिए, ठीक है, संघट्ट के लिए M1U1 प्लस M2U2 बराबर MB। यही B हमें क्या करनी है, निकालनी है। M1 बराबर हमारे पास में है 20 किलोग्राम का एक पिंड है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। दूसरा 5 किलोग्राम का एक पिंड है, ठीक है, जो स्थिर द्रव्यमान से टकराता है। स्थिर द्रव्यमान यानी विराम अवस्था में है, और जब ये विराम में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहे हैं संयुक्त द्रव्यमान कितना है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। दोनों द्रव्यमान आपस में चिपक जाते हैं, तो इनका द्रव्यमान हो जाता है 25, ठीक है। तो कह रहे हैं चाल कितनी होगी, इसी B को हमें निकालना है। ये पूरी टर्म से आपकी क्या बनेगी, 0, और ये कितनी हो जाएगी 200, और बराबर कितना हो जाएगा 25B। तो इसको बचेगा 200 बराबर 25B, तो B बराबर कितना हो जाएगा 200 बटे 25, और 25 अट्ठे 200, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड। पहले का जो उत्तर आया आपका वो कितना आया, 8 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर आ गया। क्लियर। अब देखिए सवाल में इतने को नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। चित्र से माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। अब कह रहे हैं दूसरे पॉइंट पर, इसमें सवाल में कह रहे हैं कि इसको हम रेज कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं सवाल में कि पूरे निकाय की संघट्ट से पहले गति ऊर्जा क्या थी। पूरे निकाय की संघट्ट से पहले, यानी संघट्ट हुआ नहीं उस समय, उससे पहले पूछ रहा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा तो आप जानते हैं K बराबर होता है 1/2 mv², यही होता है। देखिए K बराबर 1/2 m कितना है 20, पहले द्रव्यमान 20 ही दे रखा था पिंड का, और वेग कितने से चल रहा है 10 से, टकराने से पहले 10 से ही चलना हुआ, टकराया नहीं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 10 आया, और ये कितना हो जाएगा 100, यानी K का मान कितना आ गया 1000 जूल। यानी ये दूसरे का आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। यानी दूसरे पूरे निकाय की संघट्ट से पहले जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी 1000 जूल हो जाएगी। क्लियर। दूसरी बात क्या करते हैं, अब कह रहा है संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा कितनी रह गई। अब कितनी शेष रह गई उसको निकालेंगे, तो बची कितनी 25 था, 25 ही था, और वेग कितना था हमने निकाला था 8, ये तो निकाला था। तो इसको सॉल्व कर ले यदि हम, ठीक है, तो दूसरा द्रव्यमान कितना था 5, कितना था 5, तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास इसका आंसर। तो तीसरा कंडीशन से यदि यहाँ पर देखें तो K बराबर कितना 1/2 mv², 1/2, ठीक है, 25, और यह वेग कितना आया 8,
तो 8 गुणा कितना आएगा आपका 8 स्क्वायर करेंगे 2 चौक 8 ये तो आएगा 2 चौक 8 बेग कितना था 3 था क्यों तो 25 चौका 100 और 8 कितना 800 यानी के का मान कितना है 25 चौका 100 ये तो आएगा 25 चौका कितने होते हैं 100 होंगे आपके तो 100 और गुणा कितना 8 यानी कितना 800 जूल कितना हो जाएगा 800 जूल यानी संघट्ट के पश्चात यानी बाद में जो ऊर्जा रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 800 जूल। इसका मतलब जो ऊर्जा इसमें नहीं दिख रही पहले ऊर्जा कितनी थी 1000 बाद में कितनी हुई 800 यानी 200 जूल जो ऊर्जा थी वो क्या हो गई हानि हो गई यानी हानि संघट्ट करते समय जो ऊर्जा थी कितनी हानि हुई 200 जूल की हानि हुई। क्लियर हुई बात सवाल को नोट कर लेते जी के साथ फिर अगली बात हम आपको करते हैं। इतनी बात आपके समक्ष क्लियर हुई होगी ठीक है। सवाल को रेज करते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा कठिन नहीं है बस समझ लें क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है ठीक है। यानी दी गई ऊष्मा बराबर होगा ली गई ऊष्मा तो दिया गया संवेग में जो परिवर्तन होगा वही आपका उसमें परिवर्तन होगा यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ठीक उसी के आधार पर इसको हमने क्या किया है सॉल्व किया है ठीक है। देखिए अगला सवाल यहाँ पर हाँ कल शायद हमने एक सवाल आपको होमवर्क में दिया था कुछ याद आया ठीक उस सवाल को कितने भाइयों ने या कितने लोगों ने उसको सॉल्व किया बताइए। बताइए कितने लोगों ने सॉल्व किया ठीक है उसका आंसर बताइए उसके बाद हम उस सवाल को आपको बताएंगे। शायद कुछ ये था कि किसी पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिए जाएं या गया हो तो उसकी गति ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी कुछ ये सवाल था उसका आंसर आप हमें देंगे ठीक है। तो आज हम केवल इसे एक ही सवाल कराएंगे ठीक है और सवालों को हम या चलो एक सवाल और देख लें ठीक है फिर आगे बात हम करेंगे। देखिए इसमें सवाल तो बहुत हैं जितने प्रैक्टिस करें इस सवालों की वो कम है जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा मजबूत होगा यानी क्लियर होगा डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सवाल में ही घूमना पड़ता है। फार्मूला सब जानते हैं कि ऊर्जा का सूत्र ये है कार्य का सूत्र ये है संवेग का सूत्र ये है लेकिन जब सवाल करने बैठते हैं तो अलग अलग भाषा में यदि सवाल को देखें उसकी ट्रिक को देखें तो समझ में अलग ही आता है कि इसमें करें क्या होगा क्या ठीक है। फार्मूला एक लेकिन सवाल अनेक है उसको लेते हुए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके क्लियर होगा उतनी ही फिजिक्स आपके लिए आसान है। फिजिक्स को जानने के लिए आपको बस दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं एक आपकी गुणा भाग मजबूत हो और दूसरी बात उसको समझने का प्रयास करें कि सवाल कहे क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। सवाल में फिजिक्स में खासकर ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको जो सवाल दिया है वो सीधे सीधे आपको फार्मूला लगाएं और उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाए। कुछ सवाल ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको अलग फार्मूले लगाने पड़ेंगे हो सकता है वो इस चैप्टर से रिलेटिव ना हो
और मैंने कराए आपको इस तरह के कई सवालों को, मैंने जैसे कल शायद कुछ सवालों कराए थे, ठीक है, तो उसमें कुछ आपकी गति की समीकरण का यूज किया गया था। तो इस तरह से बल का सूत्र यूज किया गया था। त्वरण कैसे निकालेंगे, मान तो सवाल में दे दिया त्वरण का फार्मूले में है और त्वरण निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सवालों पर फोकस करिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। फिजिक्स आपको समझ में आएगी, लेकिन समझ में तभी आएगी जब आप समझने का प्रयास करेंगे। हम केवल आपको यहाँ पर बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन करना ही आपको ही है, ठीक है। यदि जो कठिन कठिन सवाल आपको लगते हो उनको दिन में 2-3 बार कम से कम करके देखिए, और फिर जब शुरुआत में आपको कुछ परेशानी प्रॉब्लम्स होंगी और उसके बाद उन सवालों को बड़े आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही, एक ही सवाल है पर यहाँ कराएंगे। अब हम कुछ सवाल कल कराएंगे और उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, उसी टॉपिक को हम लेकर आएंगे, ठीक है। और आप लोग फिर क्लास को शेयर करते रहिए, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो, ठीक है, या हमारे चैनल के साथ ना जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं विराम देंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। जब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।